कतर में यूएस सैन्य बेस पर हमला, ईरान ने दागी है बैलिस्टिक मिसाइलें। बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रही है। कतर के दोहा में ईरान का बड़ा हमला, ये बड़ी खबर। ईरान ने अमेरिका बेस को पर निशाना साधा है, बेस पर हमला किया है। कतर में यूएस सैन्य बेस पर भी हमला किया गया। ऐसी भी जानकारी बन रही है कि 10 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है। 10 बैलिस्टिक मिसाइलें एक के बाद एक दागी गई है। तो ईरान ने अमेरिका को एक बार फिर से निशाना बनाया। ईरानी हमले के बाद कतर का बयान भी सामने आया है। ईरान ने करीब 10 मिसाइलें दागी है। कतर की तरफ से ये बयान दिया गया। एयर डिफेंस सिस्टम ने हमला नाकाम किया है। एक मिसाइल खुले क्षेत्र में गिरी, ये कतर की तरफ से बयान सामने आया। दोहा में गिरी है एक मिसाइल। तो देखिए, कतर की तरफ से बयान भी सामने आ चुका है इस हमले के बाद, और सीधे तौर पर बताया कि कहां कहां पर मिसाइल गिरी है, कहां कहां पर टारगेट किया गया है। ये बयान सीधे तौर पर कतर की तरफ से दिया गया और उन्होंने बताया है कि ईरान ने करीब 10 मिसाइलें दागी है। एयर डिफेंस सिस्टम ने हमला नाकाम कर दिया है। एक मिसाइल खुले क्षेत्र में गिरी है, दोहा में गिरी है एक मिसाइल। तो देखिए, 10 मिसाइलों में से 2 की तो जानकारी मिल गई है कि एक मिसाइल खुले क्षेत्र में गिरी है और एक मिसाइल जो है दोहा क्षेत्र में गिरी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। कतर का ये बयान सामने आया। 10 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले को नाकाम कर दिया है, ये जानकारी मिल रही है। तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लगातार वहां पर युद्ध की स्थिति जो है वो बनी हुई है और अब ईरान के हमले के बाद कतर का ये बयान सामने आता है। कहा गया है कि ईरान की तरफ से 10 बैलिस्टिक मिसाइलें जो है दागी गई है, लेकिन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम काफी ज्यादा मजबूत है और हर एक हमले को नाकाम कर दिया है। कतर के लिए ईरान का बड़ा बयान भी सामने आया है। और देखिए, पहले तो हमने आपको बताया कि कतर की तरफ से जो बयान दिया गया, अब कतर के लिए ईरान का क्या कुछ बयान आया है वो भी आपको बता देते हैं। अल उदीद बेस पर हमला किया गया है। कतर का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने इस बात का भी जिक्र किया है। कतर हमारा मित्र देश है, ईरान ने कहा है। तो देखिए, ये बयान सामने आया ईरान की तरफ से और सीधे तौर पर यही कहा है कि कतर का कोई नुकसान नहीं हुआ है, कतर हमारा मित्र देश है, ये ईरान ने कहा है। तो चीन ने ईरान राजदूत से की है बातचीत। चीन का भी अब इसमें जो है बयान सामने आ चुका है। चीनी ने ईरान राजदूत से बातचीत की है। संघर्ष को रोका जाए, चीन की तरफ से कहा गया। तो देखिए, यहाँ पर चीन भी अब संघर्ष बढ़ने का विरोध कर रहा है। देखिए, अभी तक सिर्फ भारत की तरफ से बयान सामने आया था और कहा जा रहा था कि शांति व्यवस्थाएं कायम होनी चाहिए, शांति से ही हर समस्या का समाधान है, इस तरीके से हमले से, जंग से कुछ नहीं निकलने वाला। लेकिन अब चीन का भी एक ऐसा ही बयान सामने आता है और चीन ने कहा है संघर्ष जो बढ़ रहा है उसे रोका जाए, संघर्ष को रोका जाए। ये चीन की तरफ से कहा गया है। संघर्ष को बढ़ाने का विरोध अब चीन भी करता हुआ नजर आ रहा है। चीन ने ईरानी राजदूत से बातचीत की है और बातचीत में सीधे तौर पर यही कहा है कि बातचीत से हल निकालिए भाई, इस संघर्ष को रोका जाए। संघर्ष को बढ़ाने का विरोध किया गया है चीन की तरफ से। तो देखिए, ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। चीन की तरफ से बयान सामने आया, लेकिन ये बड़ा चौंकाने वाला बयान है। और उधर बहरीन का हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया है। बहरीन ने एयर स्पेस बंद किया है। बहरीन में ईरानी हमले का अलर्ट, यूएस सैन्य ठिकानों पर हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो उधर बहरीन में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बहरीन का हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया क्योंकि लगातार जो है अटैक किए जा रहे हैं, मिसाइलें एक दूसरे पर दागी जा रही है। ऐसे में किसी भी यात्री को कोई परेशानी ना हो, ऐसे में ये देखते हुए, नापते हुए, भापते हुए कि किस तरीके से हमले जो है वो तेज हो सकते हैं, ऐसे में ये बड़ा फैसला लिया गया और बहरीन का हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया है। बहरीन ने एयर स्पेस बंद कर दिया है। बहरीन में ईरानी हमले का अलर्ट भी जारी किया गया है कि ईरान की तरफ से हमला किया जा सकता है। सायरन वहां पर बज रहे हैं, अलर्ट लगातार जारी किया जा रहा है। यूएस सैन्य ठिकानों पर भी हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। यूएस सैन्य ठिकानों पर हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया। इसके अलावा बहरीन में भी ईरानी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। ये जंग जो है काफी ज्यादा अब तेज हो चली है और कई देश इसमें अब कूदते हुए नजर भी आ रहे हैं। देखिए, अब तक जो ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा था उसमें अमेरिका की भी एंट्री अब हो चुकी है।
मिडल ईस्ट में बड़ी हलचल, इंडिगो ने जारी किया है अलर्ट। तो देखिए मिडल ईस्ट में भी हलचल तेज हो चली है, जानकारी मिल रही है। वहां पर इंडिगो ने अलर्ट जारी कर दिया है, मिडल ईस्ट से विमानों के आने में देरी हो सकती है। अलर्ट इंडिगो की तरफ से जारी कर दिया गया क्योंकि मिडल ईस्ट में हलचल तेज हो चुकी है और अब जब जिस तरीके से हलचल बढ़ी है तो ऐसे में इंडिगो ने भी अलर्ट वहां पर जारी कर दिया है। दरअसल कहा गया है कि मिडल ईस्ट से विमानों के आने में देरी, ये बताया जा रहा है। अभी तक यही जानकारी मिल रही है कि विमानों के आने में देरी है मिडल ईस्ट से। वहां पर हलचल लगातार बढ़ी हुई है, ये जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। देखिए जिस तरीके से लगातार एक दूसरे पर वार किए जा रहे हैं तो इसका नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा है, कहीं ना कहीं खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए तो चीन, भारत, तो कई देश ऐसे हैं जो उतर आए हैं सामने और सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि शांति अब होनी चाहिए। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि यूएई ने अपना एयर स्पेस बंद किया है। यूएई ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, उड़ानों को यूएई ने डाइवर्ट कर दिया है। तो एक तरफ तो इंडिगो ने अलर्ट जारी किया है, दूसरी तरफ उड़ानों को यूएई ने डाइवर्ट कर दिया है, एयर स्पेस को बंद कर दिया गया। और अब जो भी फ्लाइट्स वहां से आ रही थी, जो भी विमान उधर से आने वाला था, तमाम उड़ानों को यूएई ने डाइवर्ट कर दिया है। हमले को भांपते हुए ये डाइवर्ट करने का भी यहाँ पर डिसीजन जो है लिया गया, फैसला लिया गया है। तो यूएई ने अपना एयर स्पेस बंद करते हुए तमाम उड़ानों का रूट डाइवर्ट कर दिया है सुरक्षा के लिहाज से ये फैसला। ईरान ने हमले से पहले एक बड़ी जानकारी दी थी, आपको जानकारी दे दें कि ईरान ने हमले से पहले एक जानकारी दी थी। यूएसए सैन्य बेस पर हमले से पहले ये जानकारी दी गई थी, ईरानी सेना ने दी थी हमले की जानकारी। ईरानी सेना की तरफ से ये हमले की जानकारी दी गई थी। कतर में यूएस सैन्य बेस पर हमले से पहले जानकारी दी गई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रही हैं और कहा जा रहा है कि हमले की जानकारी पहले ही दे दी गई थी। ईरान ने हमले की सूचना पहले दी थी, जानकारी पहले ही दे दी थी। यूएस सैन्य बेस पर हमले से पहले ईरान की तरफ से जानकारी दे दी गई थी, ईरानी सेना ने ही जानकारी दी थी। यहाँ तक कि ईरानी सेना की तरफ से बयान ये भी सामने आया था, जंग शुरू की है, खत्म हम करेंगे, ये बयान भी सामने आया था। और हमले की जानकारी दे दी गई थी, ईरानी सेना ने दी थी हमले की जानकारी। कतर में यूएस सैन्य बेस पर हमले से पहले यूएस सैन्य बेस को टारगेट किया गया, वहां पर मिसाइलें दागी गई है, 10 बैलिस्टिक मिसाइलें जो है वो दागी गई है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि कतर में यूएस सैन्य बेस पर हमले से पहले जानकारी दे दी गई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रही है।